Hello and welcome everyone. Today we are going to study about a great story that explores the faith of a man in God with a funny and unexpected twist. Yes my dear friends, आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें भगवान के प्रति इंसान के विश्वास और उसकी आस्था को एक बहुत ही मज़ेदार और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ डील किया गया है. Yes, you have guessed it right. The story is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. ये स्टोरी आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है. बट इससे पहले कि हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ें, मैं जल्दी से आपको इसकी एक समरी बता देती हूँ. इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है लेंचो. अब प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर, जिसे हम आम भाषा में हीरो भी कह सकते हैं. तो जैसे थ्री इडियट्स मूवी का प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो था रैंचो, वैसे ही इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो है लेंचो. अब समरी स्टार्ट करते हैं. लेंचो एक फार्मर यानी किसान था. वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसकी क्रॉप बहुत अच्छी हुई थी. बस वो ये चाहता था कि फसल कटने से पहले एक बार बारिश और हो जाए, जिससे कि उसकी क्रॉप और भी बेटर हो जाए. इसलिए वो लगातार टकटकी लगाए आसमान की तरफ बादलों का इंतज़ार कर रहा था. लेकिन बदकिस्मती से बारिश की जगह हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़ गए, जिससे पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई. लेंचो उस बर्बादी को देखकर दुखी था, पर उसे भगवान पर पूरा भरोसा था. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान से मदद मांगेगा. स्ट्रेंज राइट? इसके लिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उससे 100 पैसों मांगे और अगली फसल तक अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए बताया कि इन पैसों की उसको ज़रूरत है. ये लेटर ले जाकर वो पोस्ट ऑफिस में डाल देता है. जब पोस्टमैन देखता है कि लेंचो ने भगवान को चिट्ठी लिखी है, तो वो हंसते हुए उस चिट्ठी को पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है. पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसता है, लेकिन फिर वो लेंचो का भगवान में विश्वास देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है. अपने एम्प्लॉयज़, दोस्तों और खुद की सैलरी से मिलाकर वो कुछ पैसे इकट्ठे करता है और भगवान की तरफ से लेंचो को दे देता है. सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन राइट? जब लेंचो उन पैसों को गिनता है तो उसे गुस्सा आता है और वो भगवान को एक और लेटर लिखता है. वो शिकायत करता है कि भगवान ने उसे सिर्फ 70 पैसों दिए हैं, जबकि उसने तो 100 पैसों मांगे थे. इसलिए वो भगवान से कहता है कि जल्दी से उसे बचे हुए पैसे भेज दें, लेकिन इस बार पोस्ट से ना भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ चीटर्स यानी धोखेबाज हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी की समरी. इंटरेस्टिंग राइट? कितना फ़नी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है. जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उन्हीं को चीटर्स बोल रहे हैं. So now we will study it in detail, focusing on each and every line. Before we begin in detail with the story, students आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे that throughout the story I have highlighted certain words in different colors. जो words yellow color से highlighted हैं उनका meaning is already given in your textbook, but still I would try to explain them in even simpler way. Meaning already आपकी बुक में दिया हुआ है, but still मैं ये कोशिश करूँगी कि और भी आसान तरीके से मैं उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. इसके साथ ही साथ कुछ वर्ड्स ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हैं. वो वर्ड्स का मीनिंग आपकी बुक में नहीं दिया है, बट वाइल रीडिंग द स्टोरी आपको उन वर्ड्स को समझने में दिक्कत हो सकती है, एंड दैट इज़ वाई वाइल एक्सप्लेनिंग द लाइन्स मैं आपको उन वर्ड्स का मीनिंग भी दी जाऊँगी. So now that I have made myself clear, let us begin with the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो घर जो पूरी घाटी में इकलौता घर था, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था. Crest means पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. और ये घर इतनी ऊंचाई पर था कि इस हाइट से आप पूरी घाटी को देख सकते थे, जहाँ पर नदी थी, कॉर्न की पकी हुई फसल से भरे हुए खेत थे और
इतने सारे उन पे फूल लगे हुए थे पौधों पर कि उसको देखकर ये यकीन हो जाता था कि इस बार की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब जो इकलौती चीज़ की ज़रूरत थी वो थी डाउनपोर। डाउनपोर होता है बारिश, या फिर एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब थोड़ी ज़्यादा बारिश, और शावर मीन्स हल्की बूंदाबांदी टाइप की बारिश। तो इस समय क्या ज़रूरत थी? एक लास्ट बारिश की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had nothing else but see the sky towards the northeast. इस पूरी सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को, अपनी फील्ड्स को इतने अच्छे से जानता था, इतने क्लोजली जानता था, उसने सिवाय आसमान में बादलों की तरफ देखने के कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पर जो 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज़ हार्वेस्ट, जिसको आप क्रॉप या फसल कह सकते हैं। डाउनपोर इज़ बारिश, इंटीमेटली इज़ पर्सनली और वेरी क्लोजली। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे उम्मीद है कि अब वाकई में उन्हें पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स डिनर, रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो लेडी जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो घर के बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक वो उस औरत ने उन सबको बुलाया और कहा कि आकर खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, ये खाने के दौरान ही हुआ कि जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट यानी उम्मीद की थी, आशा की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से बादल आते हुए नजर आने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा फ्रेश और खुशबूदार हो गई। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर क्यों गया? सिर्फ इसलिए ताकि बारिश की बूंदें पड़ते हुए उस खुशी को वो महसूस कर सके। And when he returned, he exclaimed, और जब उस खुशी को महसूस करके वो वापस अंदर आया, वो बोला, These aren't raindrops falling from the sky. They are the new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s. वो इतना खुश था कि अंदर आकर सबसे बोलता है कि ये जो बारिश से पानी की बूंदें गिर रही हैं ना, ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, बल्कि नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अगर ये बारिश अच्छी हो गई तो उसकी क्रॉप और भी बेहतर हो जाएगी, जिसको बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उसके लिए ये बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं बल्कि पैसे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और इसी तरह बहुत ही संतुष्टि के साथ उसने अपने खेतों की तरफ देखा, जहाँ पर उसकी कॉर्न की फसल पकी हुई खड़ी थी, उसमें फूल लगे हुए थे और वो बारिश से पूरी तरह ढकी हुई थी। ड्रेप्ड मीन्स जब हम किसी चीज़ को कपड़े से ढक देते हैं। But suddenly a strong wind began to flow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं, और उन हवाओं के साथ पानी की बूंदों के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। Hailstones means ओले। These truly did resemble new silver coins. उन ओलों को देखकर वाकई में लग रहा था जैसे नए नए चांदी के सिक्के बरस रहे हों। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. वो ओले इतने खूबसूरत थे कि देखने में बिल्कुल मोतियों जैसे लग रहे थे, और उन्हें देखकर जो छोटे बच्चे थे वो इतने एक्साइटेड हो गए कि बाहर बारिश में जाकर उन्हें इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेकिन लेंचो परेशान था। उसने कहा कि अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं। I hope it passes quickly. और उसने आशा की कि ये ओले जल्दी से गिरना बंद हो जाए। It did not pass quickly, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। For an hour,
The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, पहाड़ी पर, खेतों में, पूरी घाटी में. The field was white as if covered with salt. ओले इतने ज़्यादा बरसे थे कि पूरी फील्ड, पूरे खेत वाइट हो गए थे, जैसे किसी ने सॉल्ट यानी नमक से ढक दिया हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. किसी भी पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बची थी. कॉर्न की पूरी क्रॉप बर्बाद हो चुकी थी. The flowers were gone from the plants. प्लांट्स पर से फूल भी झड़ चुके थे. लेंचो's soul was filled with sadness. और लेंचो पूरी तरह से उदास हो चुका था. उसका मन उदासी से भर चुका था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म यानी आंधी तूफान थम गया तो वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला. A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. उसने कहा कि लोकस्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ पौधों को खा जाते हैं, क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, अगर उनका एक झुंड आके इस खेत को बर्बाद करता तब भी शायद कुछ बच जाता. The hail has left nothing. लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास कोई कॉर्न की फसल नहीं होगी. That night was a sorrowful one. वो रात दुख से भरी हुई थी. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. हमारी इतनी मेहनत और नतीजा कुछ भी नहीं. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. इस साल हम सब भूखे रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के बीचों बीच बसे इकलौते घर में रहते थे, एक आखिरी उम्मीद बाकी थी और वो थी भगवान से मदद. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लेंचो सबसे कहता है कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है. अभी हमें ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात याद रखो, no one dies of hunger. भूख से कभी कोई नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा ही तो सब कहते हैं कि भूख से कभी कोई नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. पूरी रात लेंचो अपनी उस आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, जो थी भगवान से मदद. Whose eyes, as he had been instructed, could see everything, even what is deep in one's conscience. उसे ये उम्मीद क्यों थी? क्योंकि उसे बचपन से ये बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि इंसान के मन में क्या चल रहा है वो ये भी देख सकती हैं. कॉन्शियंस इज़ आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना, आपकी इनर फीलिंग जो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो इंसान से ज़्यादा एक बैल की तरह था, क्योंकि वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता रहता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर. इसीलिए अगले संडे सुबह सुबह, डे ब्रेक यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उसने एक लेटर लिखना शुरू करा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद से शहर ले जाकर मेल बॉक्स में डालने वाला था. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये क्या था? भगवान को लिखी हुई एक चिट्ठी थी. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने भगवान से कहा कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, जिसकी मदद से मैं दोबारा से अपने खेतों में फसल उगा सकूं और
अगली फसल के आने तक, अगली क्रॉप के आने तक अपने परिवार का पेट भर सकूं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हेल स्टॉर्म की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। यहाँ पर पेसोस क्या है? पेसोस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली एक करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, ऐसे ही उन कंट्रीज़ में पेसोस होते हैं। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने उस चिट्ठी को एनवेलप में डाला और उसके ऊपर टू गॉड यानी भगवान के लिए लिखकर बहुत ही परेशानी के साथ शहर की तरफ चलने लगा। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने उस लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the office, went to his boss laughing heartily. वहीं पर एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में बाकी काम में मदद भी करता था, वो बहुत हंसते हुए अपने बॉस के पास गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखी हुई चिट्ठी उन्हें दिखाई। लाफिंग हार्टली मीन्स दिल खोलकर हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो क्यों हंस रहा था? क्योंकि पूरे करियर में जब वो पोस्टमैन है और उस चिट्ठियाँ बांटता रहा है, कभी भी उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा कि किसी ने भगवान को ही चिट्ठी लिख दी हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। अब पोस्ट मास्टर क्या था? एक फैट एमिएबल मीन्स खुश मिजाज, फ्रेंडली, जो हर किसी से अच्छे से बात करते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो पोस्ट मास्टर भी ये सुनकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड। लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो गया और लेटर को अपनी डेस्क पर रखते हुए बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है, क्या विश्वास है, क्या गज़ब का विश्वास है। काश मेरे पास भी वो विश्वास होता जो इस आदमी के पास है जिसने भगवान को ही चिट्ठी लिख दी। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता है। इसके लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत का सिलसिला, टू वे रिस्पॉन्स। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसीलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड करा कि हम इस चिट्ठी लिखने वाले का फेथ यानी विश्वास जो है भगवान में, उसे ख़राब नहीं करते, और इसके लिए पोस्ट मास्टर ने आइडिया दिया कि हम इस चिट्ठी का जवाब देंगे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उससे ये साफ हो गया, एविडेंट मीन्स क्लियर, कि इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए गुडविल यानी भलाई और पेन और पेपर से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि चिट्ठी पढ़ के उसको समझ आ गया कि इसने तो पैसे मांगे हैं, तो अकेले भलाई से तो काम चलेगा नहीं, पैसे भी चाहिए होंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने डिसीजन पे कायम रखा। रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे, अपनी खुद की सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा दिया और अपने कई सारे दोस्तों से चैरिटी के नाम पर कुछ पैसे लिए। Obliged means morally उनको फोर्स किया। It was impossible for him to gather together 100 pesos. लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठे करना थोड़ा मुश्किल काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए वो लेंचो के लिए आधे से थोड़े ही ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. उसने सारे पैसे एक एनवेलप में डाले, एनवेलप पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसमें एक लेटर डाला जिसमें सिर्फ एक वर्ड था, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो समय से कुछ ज़्यादा ही पहले पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और ये पूछा कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office.
जब लेंचो ने अपने लिए लेटर के बारे में पूछा तो वही पोस्टमैन जिसने उसकी चिट्ठी को पोस्ट मास्टर को दिखाया था, उसने जाकर उसे वो चिट्ठी दी और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा देखता रहा और वो कैसा फील कर रहा था, बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो फीलिंग कैसी होती है कि जब हम कुछ बहुत अच्छा काम करके चुके होते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी फीलिंग के साथ वो ऑफिस से बाहर देख रहा था। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन यानी तसल्ली। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेंचो का भगवान में भरोसा कितना ज़्यादा था कि जब उसने पैसे देखे लिफाफे में तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो भरोसा था, उसने भगवान से मदद मांगी है तो भगवान मदद ज़रूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे बहुत गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना तो भगवान से पैसे भेजने में गलती हो सकती है और ना ही भगवान उसे उसके मांगे हुए पैसे देने से मना कर सकते हैं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो तुरंत ही खिड़की पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. पब्लिक राइटिंग टेबल पर खड़ा होकर वो लिखने लगा और इतने ज़्यादा एफर्ट और ध्यान से लिख रहा था कि उसकी ब्राउज रिंकल कर गई। जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारी ब्राउज सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लेटर लिखना ख़त्म किया, वो दोबारा से विंडो पर गया, एक स्टैम्प खरीदा और उस स्टैम्प को अपने हाथ की मदद से एनवेलप पर लगा दिया। फिस्ट होती है मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स में गिरी, पोस्ट मास्टर खुद उठा और लेकर उसे खोला। इट सेड, उस चिट्ठी में लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 pesos मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। इसलिए बचे हुए पैसे मुझे जल्दी से भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन बचे हुए पैसे आप मुझे मेल से मत भेजना क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये धोखेबाज और चीटर्स का एक गैंग है। योर डियर लेंचो, आपका प्यारा लेंचो। सो स्टूडेंट्स, इज़न्ट दैट फनी कि जिन बेचारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद करने के लिए, सिर्फ भलाई के लिए इतनी मेहनत की, पैसे तक दिए, एट द एंड ऑफ द डे लेंचो उन्हीं लोगों को धोखेबाज समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फेथ भगवान में इतना ज़्यादा है कि उसके दिमाग में ये आया ही नहीं कि उसकी मदद भगवान ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने की हो सकती है। So this was a funny and unexpected twist in this chapter. I have tried to explain in as detail as possible. Still, अगर आपको कोई ऐसी लाइन, वर्ड या कॉन्टेक्स्ट है जो समझ में नहीं आया है, do let me know in the comment section and I will try to resolve all your problems as soon as possible. Thank you.